जय हिंद। आज का देखते हैं जियोग्राफी। इससे पहले आपको हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिए थे, तो चलिए आज उससे आगे देखते हैं। तो आपको क्या बताए थे, तो देखिए जो न्यूटन सिद्धांत दिया था डबल स्टार थ्योरी, उससे ही क्या है पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी शुरुआत में बहुत ही आग लाल तप का गोला थी। पृथ्वी क्या शुरुआत में लाल तप का गोला थी। जब लाल तप का गोला, अब जब क्या था, बहुत ही ये प्लाज्मा अवस्था में था, अभी भी प्लाज्मा अवस्था में, लेकिन अंदर ऊपर नहीं, ऊपर तो ठंडा हो चुका है। तो प्लाज्मा अवस्था में जैसे ये ठंडा होते गया था, ये क्या बना था, ये बना ऊपरी भाग इसका ठंडा हो गया तो पेंथलासा कहा गया। क्या कहा, पेंथलासा, पेंथलासा, पेंथलासा। और निचला भाग अभी भी गर्म था, इससे कहा गया पेंजिया, पेंजिया। सुपर कॉन्स्टेंट किसे कहा था, पेंजिया को। सुपर कॉन्स्टेंट किसे कहा था, पेंजिया को। तो ये जो ठंडा भाग हो गया उसे क्या कहा गया, पेंथलासा कहा गया। क्या बोलते हैं, पेंथलासा कहा गया। और ये पेंजिया जो था वो आगे जाकर क्या बोलते, दो भागों में टूट गया। यही पेंजिया जो था वो आगे जाकर क्या बोलते, दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। ऊपर अंगारा लैंड, अंगारा, अंगारा लैंड, और नीचे कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और बीच में क्या होगा, तेथिस सागर, तेथिस, तेथिस सागर। बीच में क्या बना, तेथिस सागर बना। अंगारा लैंड को ही क्या कहता है, क्या कहता है, लारेशिया। अंगारा लैंड को लारेशिया, लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड को क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। अंगारा लैंड को ही लारेशिया कहा जाता है और गोंडवाना लैंड को जम्बू द्वीप ये कहता है। इसके बाद कई लोग, तीन लोगों ने सिद्धांत दिया था प्लेटो, कौन कौन दिए थे, तो टेलर और वेगनर और हैरियस, तीन लोगों ने सिद्धांत दिया था कि कैसे कैसे जो द्वीप बने, कैसे कैसे महाद्वीप बने, तो उन लोगों ने सिद्धांत दिया था। तो आपको बताए थे कौन कौन, पहला थे टेलर। कौन थे, टेलर। टेलर ने सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत, महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत दिया था टेलर ने। इन्होंने कहा कि जो अंगारा लैंड गोंडवाना है उसके नीचे क्या है, अभी भी प्लाज्मा अवस्था में क्या है, द्रव है। द्रव मतलब वो क्या है, मेंटल में, और मेंटल प्लाज्मा अवस्था में अंदर भी द्रव अवस्था में है। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर के जो क्रस्ट था, यानी जो ऊपरी भाग वाला जो मिट्टी है वो खसकते गया, जिस वजह से वो टूट भाग गए, फट गया। तो ये सब सिद्धांत तो किसने दिया था, हैरियस ने। लेकिन टेलर ने क्या दिया था, टेलर ने कहा था कि ये एक द्वीप दूसरे द्वीप की ओर घसकने लगे थे, तो टेलर ने। उसके बाद कौन आए थे, वेगनर, वेगनर। इन्होंने कहा था कि एक द्वीप दूसरे द्वीप की ओर घसकते हैं और ये टकराने के बाद भी इसकी गति नहीं रुकती है, ये हमेशा घसकते रहते हैं। तो कुछ हद तक तो सही था, लेकिन इनका भी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। तो उसके बाद थे हैरियस। कौन थे, हैरियस। इन्होंने कहा कि देखिए टेलर ने महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत दिया, और जो वेगनर थे इन्होंने कौन सा सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। और जो हैरियस थे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि देखिए ऊपरी भाग तो गर्म ठंडा हो चुका है, नो डाउट, लेकिन निचली भाग अभी भी द्रव अवस्था में, बहुत प्लाज्मा अवस्था में और बहुत ही गर्म है, जिस वजह से उस पर कभी कभी ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलता है। तो नीचे का जो प्लाज्मा है वो कम हो जाता है, और जिस वजह से उसे भरने के लिए आप आसपास के जो प्लाज्मा है वो इकट्ठा होते हैं, और वो क्या करते हैं, इकट्ठा होने के कारण जिस वजह से उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्रस्ट है, तो क्रस्ट यानी मिट्टी है, तो वो खसकने लगता है, और मिट्टी कठोर होने के कारण वो टूट फाट जाता है। तो इन्होंने किसने दिया था, हैरियस ने सिद्धांत दिया था। तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था, हैरियस ने। तो ये तो सही था। तो अब आपको बताए थे ये पृथ्वी है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा इधर से काट लेते हैं, इधर से, तो इस तरह से काट लिए थे। ये क्या है, क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल और कोर जो 16% है, जबकि 83% क्या है, मेंटल है, और 1% क्या है, क्रस्ट है। 1% क्या है, क्रस्ट है। तो ये सब इतना आपको बता दिए थे, इतना आपको बता दिए थे। इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, इसे कहा था बेरिस्फीयर, इसे कहा था बेरिस्फीयर, इसे लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये तो आप सब बता दिए थे टेक्निकल। और सबसे पहले जो अंदर का अध्ययन किसने किया था, एडवर्ड सोच ने किया था। एडवर्ड सोच ने बताया कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, कितना होता है, क्रस्ट का औसत घनत्व होता है, कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर उसके देंगे, उसके नीचे जैसे नीचे देंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा, कहता है घनत्व बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कोण में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है। ये लगभग इसका भी गणना नहीं की गई है, क्योंकि आप यहाँ से प्लाज्मा निकालना या
कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ से मिट्टी को कौन निकालेगा, वो भी द्रव लिक्विड अवस्था में। तो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 11 या फिर 11-12 के आसपास इसका घनत्व है। तो ये होता है कोर, नीचे कोर। तो आगे पढ़ते हैं। ये जो है, हटाइए इसको, ये जो मेंटल क्या है, ये मेंटल जिसमें हम लोग रहते हैं, ये क्या है, ठंडा हो चुका है। ये जो है ठंडा हो चुका है, ये अभी क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है। और ये अभी भी प्लाज्मा और तरल रूप है, यानी प्लाज्मा अवस्था में है। ये प्लाज्मा जब अब लोहे का गला का अब द्रव बनाएंगे तो भी कितना क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। लोहा का गला का द्रव बनाने पर वो भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो ये भी क्या है, प्लाज्मा अवस्था में, ये प्लाज्मा अवस्था है। और ये जो पूरा लिक्विड है, जो कोर जो है पूरी तरह से और तरल नहीं है, पूरी तरह से लिक्विड है, मैं द्रव है पूरी तरह से। क्या है, पूरी तरह से द्रव है, ये पूरी तरह से द्रव है, द्रव है। तो आप सोचते होंगे कि क्रस्ट जो है वो मेंटल में धस क्यों नहीं जाता, जबकि ये मेंटल क्या है, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। जैसे आप समझते हो कि पानी जो होता है, पानी में हम कुछ भी मिट्टी उट्टी डालना तो पानी में बढ़ जाता है, लेकिन ये क्यों नहीं बढ़ता है। तो देखिए पानी का घनत्व कोई भी आप जब फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें एक चैप्टर रहेगा डेंसिटी यानी घनत्व। तो घनत्व में क्या होता है कि जो पानी से ज़्यादा घनत्व रहेगा वो पानी में डूब जाएगा, कहता है डूब जाएगा। लेकिन पानी से कम घनत्व वाला जो वस्तु है वो नहीं डूबेगा पानी में। जैसे पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारा जो घनत्व होता है, जो आदमी का घनत्व होता है वो 1.001% होता है, 1.001% होता है, जिस वजह से मतलब इतनी से छोटी सी गैप होती है जिस वजह से हम लोग डूब जाते हैं। तो पानी में तैरने के लिए पानी से कितना चाहिए, घनत्व को तैरने के लिए कम होना चाहिए। तो उसी तरह से ये होता है कि जो मेंटल घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो, लेकिन उसके जैसे ही नीचे जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाता है। क्रस्ट से ज़्यादा घनत्व किसका होता है, मेंटल का, और मेंटल से ज़्यादा घनत्व किसका है, कोर का। कहता है कोर का लगभग 11 के आसपास बताया गया है, तो आई डोंट नो उतना। तो ये जो होता है इसलिए नहीं डूबता है, कहता नहीं डूबता है। अब आप सोचेंगे बताइए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उतना बड़ा समुद्र है, समुद्र बना देते, मान ली इस पर क्रस्ट है, ये मान ली बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग, ये सब बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का, और यहाँ से समुद्र बना देते हैं। मान ली इतना दूर समुद्र नीचे तक थोड़ी ना है, समुद्र ज़्यादा दूर तक नहीं है, क्योंकि समुद्र मान लेते इसे, कहीं समुद्र हो गया, ये समुद्र है, कहीं समुद्र मान लेते हैं, समुद्र नीचे तक नहीं है। देखिए क्रस्ट का जो वो 11 किलोमीटर, कितना, 11 किलोमीटर चौड़ा है। क्रस्ट जो है वो 11 किलोमीटर लंबवत, 11 किलोमीटर का चौड़ा है। और जबकि समुद्र रहेंगे तो समुद्र क्या बोल दी, जो क्रस्ट जो है वो क्रस्ट का जो क्या है, क्रस्ट जो है वो 100 किलोमीटर, कितना, 100 किलोमीटर वो क्या है, नीचे तक है क्रस्ट, सिर्फ क्रस्ट है। और क्रस्ट पर ही सब लोग क्या बनाया गया है, बुर्ज खलीफा, चाहे कुछ भी देख लीजिए, बिल्डिंग या फिर जो भी है, समुद्र सब कहाँ पर बनाया गया, क्रस्ट पर बनाया गया, क्रस्ट पर बनाया गया। तो समुद्र जो है नीचे तक नहीं है, समुद्र का गहराई देंगे तो सब मैक्सिमम कितना गहराई है, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर समुद्र है। उससे ज़्यादा गहराई क्या है, उससे ज़्यादा समुद्री गहराई नहीं है। जबकि क्रस्ट कितना है, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जब नीचे जाएंगे, 1000 और गलती बोल रहे हैं, 100 किलोमीटर जब हम नीचे जाएंगे तो आप पहुँचेंगे किस पर, मेंटल पर। जबकि समुद्र कितना पर है, 11 किलोमीटर पर है। तो अगर देखेंगे मरियाना के बीच, मरियाना की खाई देखेंगे तो मरियाना के बीच जो है मात्र 11,022 मीटर, कितना, 11,022 मीटर गहरा है मरियाना बीच। तो इससे ज़्यादा लगभग 11 किलोमीटर है, तो समुद्र नीचे तक नहीं होता है। तो ये समझ लिए। तो आपको लगता हो कि जब इतनी भारी भारी बिल्डिंग बनाए गए तो वो धंस क्यों नहीं जाता है, धंस क्यों नहीं जाता है। आप देखेंगे मुंबई में, दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊपर से ही दुबई बड़ा बुर्ज खलीफा बना देता है उतना बड़ा, तो धंस क्यों नहीं जाता है। तो देखिए धंसने के लिए
बताइए 83% भाग है और ये 1% है। कहाँ से धंसेगा? ऊपर से ये इसका कोर, इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है। आपको लगेगा कि तब जब इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है तो भारी हो जाता होगा तो धंसेगा नहीं। तो देखिए भाई, बिल्डिंग उल्डिंग जहाँ पर छड़ उड़ लगाया गया है या फिर सीमेंट वेमेंट बनाया गया है, बिल्डिंग में सीमेंट छड़ लगा कर बनाया गया है, तो इसी में से ना उठा कहीं पर कहीं से चूना पत्थर मिला होगा तो उसे सीमेंट बनाएगा, कहीं पर लोहा हुआ की मात्रा मिलेगा तो उसे गलाकर छड़ बनाया होगा। तो मतलब ओवरऑल जितने भी हमें देखने के लिए लग रहा है कि ये भारी है, लेकिन ये जहाँ कहीं से काट कर मिट्टी को भरा होगा, कहीं से चूना पत्थर उठाकर सीमेंट बनाकर उसे लगाया होगा, तो इधर से ही उठाकर इधर रख देता है। तो पृथ्वी को क्या पता चल रहा है कि उधर तो वो तो इसमें से ही इसमें रख देता है। तो जैसे कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास में कोई पैसा उसा है, जैसे इस पैकेट में पैसा है, तो इस पैकेट में पैसा उठाकर हम जेब में रख लें तो बताइए कोई भारी होगा? नहीं। हम लोग उतने ही वजन है, जैसे 1 किलो वजन लेकर 1 किलो वजन लेकर एक हाथ में रखे हुए हैं और वही 1 किलो वजन इस हाथ से उठाकर इस हाथ में रख लिए, तो आपको लगेगा कि इस हाथ में क्या हो गया, वजन भारी हो गया, लेकिन आप ओवरऑल शरीर में देखेंगे तो वजन उतना ही रहेगा। इसी तरह ये भी होता है, कहते हैं इसी तरह ये भी होता है। तो सेम टू होता है। अब ये डूबता नहीं क्योंकि इसका क्या है, घनत्व ज़्यादा है। और जैसे आपको देखे होंगे एक जॉर्डन और मिस्र की सीमा पर एक सागर है। कौन सा सागर? उसमें उस सागर का जो घनत्व है मृत सागर। कौन सा सागर है? मृत सागर। मृत सागर का घनत्व है 1100। मृत सागर का घनत्व कितना था? 1100 केजी पर मीटर क्यूब। ये केजी में ही ध्यान रखिए। तो 1100 केजी पर मीटर क्यूब। हमारा जो घनत्व होता है वो लगभग 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मान लेते 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जिस वजह से हम लोग मृत सागर में नहीं डूब पाते हैं। मृत सागर में नहीं डूब पाते हैं। ये जॉर्डन और मिस्र की सीमा पर जब वर्ल्ड मैप आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे ये कहाँ पर है। तो उसमें आदमी क्या होता है, नहीं डूबता है, वो आदमी चलने लगता है। तो देखिए वहाँ पर आप चलेंगे तो आप हिल डुल होंगे। वहाँ पर जब चलेंगे, वहाँ उस सागर में आप जब चलेंगे तो वह हिल डुल होंगे, स्टेबल खड़ा नहीं हो सकेंगे। नीचे की धरती क्या है, दलदल की तरह लगेगा और हिल डुल होगा। तो हिल डुल होगा तो आप भी हिल डुल होंगे इधर उधर। और मान लीजिए वहाँ पर कोई बड़ा सा बहुत ही बड़ा चट्टान रख दिया जाए और उसको रख दिया जाए तो वो भी हिल डुल होगा। और बहुत ही भारी रखे तो कठोर होगा तो जब हिल डुल उसे कराएंगे तो टूट जाएगा, क्या था, टूट जाएगा। उसी तरह ये भी क्या था, उसी तरह यही होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई, ये क्या है, ये मैग्मा है, कहते हैं मैग्मा है। तो कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मैग्मा जो है वो कहीं कहीं से निकलने लगता है। ये मैग्मा कहीं कहीं से निकलने लगता है, इस तरह से मैग्मा निकलने लगता है, इस तरह से। जैसे ज्वालामुखी कहते हैं, क्या है, ज्वालामुखी कहते हैं। तो बताइए अब यहाँ से जब मैग्मा बाहर निकलेगा, इसका प्रेशर ज़्यादा है, ध्यान दीजिए, इसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका प्रेशर कम है। तो ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर की ओर जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा, क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मैग्मा खाली हो जाएगा, क्या था। अब चलिए मान लीजिए ऊपर भाग गया किधर, तो यहाँ पर मैग्मा खाली हो गया। अब मान लीजिए मैग्मा खाली हो गया। अब देखिए ये मैग्मा तो पानी की तरह नहीं है कि तुरंत जाएगा भर देगा उसे। तो पानी की तरह नहीं है। जैसे पानी देखिएगा, पानी नीचे गिरेगा तो पानी जल्दी फैलने लगेगा। और वहीं पर अगर शहद गिराइए, शहद क्या होता है, शहद का घनत्व ज़्यादा होता है। तो शहद गिराएंगे तो क्या होता है कि वो जल्दी फैलेगा नहीं, वो बहुत धीरे धीरे फैलेगा, लेकिन पानी तुरंत फैल जाएगा। तो ये मान लीजिए कि शहद की तरह है। शहद मतलब आपको पता होगा ना, मधुमक्खी का जो छत्ता में से शहद निकलते शहद होते हैं। तो जैसे ही खाली होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भरने लगेगा। ये आसपास के जो मैग्मा है वो इसको भरेंगे तो बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया होगा, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा खसकते। अब मान ली कि यहाँ से जब ये घसकेगा तो इसके ऊपर वाला प्लेट के पास हलचल मच जाएगी तो टूट बिखर जाएगा। तो इसी तरह कई करोड़ साल बहुत सारे ज्वालामुखी निकले और बहुत सारा क्या होगा, टूटने लगा, वही ने सिद्धांत दिया था हैडियस ने, टूटने लगा। अब देखिए उसी से क्या होता है, प्लेट वो खाने वाला प्लेट नहीं, उसे जो ये क्रस्ट को वहीं प्लेट कहते हैं। उसमें से 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट बने, क्या था, 20 छोटे प्लेट बने। तो इसी से बना है क्या, प्लेट। अब भूकंप इसी तरह से आता है कि जैसे ही मैग्मा बाहर निकला तो क्या कर जाएगा, ये इधर खाली हो जाएगा तो ये हिल डो करने लगा तो यही भूकंप आएगा, क्या था, भूकंप आएगा। अब जरा देखिए, मान लें कि यहाँ से सब समुद्र से निकला, यहाँ पर समुद्र है, मान ली यहाँ पर समुद्र है। और जैसे ही मैग्मा निकला
यहाँ से मैग्मा निकला यहाँ से मैग्मा निकला। तो मैग्मा निकला, जैसे ही मैग्मा निकलेगा तो उसके ऊपर समुद्र है। तो समुद्र में क्या है, मैग्मा निकलेगा वो लावा बन के निकलेगा। तो समुद्र में पानी है, तो पानी क्या कर देगा, उसे ठंडा कर देगा। कहता ठंडा करेगा क्योंकि थोड़ा सा पहले तो एक बार थोड़ी ना निकल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा निकलता है तो पानी उसे ठंडा कर देती है। समुद्र का पानी उसे ठंडा कर देती है। तो आग्नेय वही पहाड़ बनता है जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। लेकिन अगर मान ले कि ये मैग्मा बहुत ही बाहर निकल गया, ये मैग्मा जो है ऊपर तक निकल गया, तो क्या बात है, ऊपर तक निकल गया तो उसको भी कभी ना कभी ठंडा कर देगा, समुद्र ठंडा करेगा तो यही पहाड़ बन जाता है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ऊपर निकल गया तो पहाड़ बन गया। लेकिन अब जरा सोचिए, कहीं थोड़ा सा मैग्मा निकला और समुद्र के अंदर ही रह गया, तो समुद्र उसे आसानी से ठंडा कर देगी। तो मान लीजिए समुद्र कहाँ तक रह गया, समुद्र कहाँ है, ये मैग्मा जो है यही समुद्र के अंदर तक रह गया, निकल कर समुद्र से ठंडा कर दिया। तो वहाँ पर भी चट्टान बन जाएगा, जिसे रीज या कटक कहते हैं। यानी समुद्र के अंदर बनने वाले चट्टान को रीज या फिर कटक कहते हैं। ये बहुत ही दिक्कत करता है जो नाव के लिए, नाव यानी जो पानी जहाज होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि दिखता नहीं है, बहुत नीचे गहराई तक रहता है तो दिखता नहीं है। तो सबसे बड़ा रीज या कटक देखेंगे अंटार्कटिका महासागर में सबसे बड़ा रीज या फिर कटक है। तो ये क्या है, रीज या कटक के साथ समुद्र में जो चट्टान रहता है उसे रीज या कटक कहते हैं। तो ये अब देखते हैं प्लेटों के बारे में देखते हैं। 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट बने। तो उसके लिए जिसमें से सबसे बड़ा प्लेट था प्रशांत महासागर। इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आई डोंट नो। इसमें दिख ही नहीं रहा है। अच्छा दिखा देते हैं। तो सिर्फ 7 12 प्लेट बने, इसे प्लेट का नक्शा दिया नहीं है, प्लेटों का नक्शा दिया ही नहीं है। ईस्ट पैसिफिक ईस्ट, छोड़िए, इसे प्लेट का नक्शा नहीं दिया है, हम आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं जो प्लेट है वो 7 बड़े प्लेट हैं और 7 छोटे प्लेटों का नाम उसी से, जैसे कि देश के नाम पर रखा है, जैसे इंडियन प्लेट भारत के नाम पर रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेट हैं जहाँ पर उसके हिसाब से नाम नहीं रखा गया है। तो आप देख लीजिएगा, ये प्लेट है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो ये क्या था, जियोग्राफी के बारे में था। तो आई होप इसे आप समझोगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।